मित्रों, एक कथा के माध्यम से कुछ मैं संदेश देना चाहता हूँ। एक राजा वन में भ्रमण को गया, रास्ता भूल गया और वह एक बनवासी की झोपड़ी में पहुँचा। उसके पास कुछ रूखा सूखा था, उसी से राजा का आतिथ्य किया। चलते समय राजा ने कहा, तुम्हारी सज्जनता के कारण हम तुमसे प्रसन्न हैं। शेष जीवन बिताने के लिए चंदन का एक बाग तुम्हें देते हैं। चंदन का बाग क्या होता है ये उसे नहीं मालूम था। वह चंदन के वृक्ष को काट कर कोयला बनाता, बाजार में बेचता, अपना गुजारा करता था। एक बार वर्षा के कारण लकड़ी को जलाकर कोयला न बना सका। उसने चंदन की लकड़ी वैसे ही बाजार में जाकर बेच दी। सुगंधि के प्रभाव में लोगों ने उस लकड़ी को अधिक दाम दिया। आश्चर्यचकित बनवासी ने कारण पूछा। लोगों ने कहा, तुम्हारे पास यदि चंदन की लकड़ी हो तो तुम इसका अधिक मूल्य ले सकते हो। बनवासी अपनी नासमझी बहुत पछताया। उसने चंदन की लकड़ी को कोयला बनाकर कौड़ी के मूल्य बेच दिया। आज मनुष्य भी इस जीवन संपदा को महत्व न समझकर अंत में पछताता है। बहुत कुछ गंवाकर अंत में संभल जाता है, यही बुद्धिमान कहलाता है। सुखदेव ने राजा परीक्षित को जो कथा भागवत कथा सुनाई थी उसे मुक्ति प्राप्त की थी। यह बात एक पंडित जी को एक धनवान व्यक्ति को सुनी। उसके मन में भागवत में बड़ी श्रद्धा हो गई और उन्हें ब्राह्मण को कथा सुनाने के लिए कहा। खोज की, भागवत की कथा एक बहुत बड़े विख्यात पंडित जी मिले। कथा प्रयोजन का प्रस्ताव किया तो पंडित जी बोले, यह कलयुग है, इसमें धर्म कथ्यों का पुण्य 4 गुना मिलता है, अतः 4 कथा सुननी पड़ेगी। 4 बार का कथा आयोजन सलाह देने के कारण पर्याप्त दान दक्षिणा पंडित जी के फीस देकर धनी व्यक्ति ने 4 बार भागवत सप्ताह सुने, परंतु लाभ कुछ नहीं हुआ। धनी व्यक्ति फिर उच्च कोटि संत के भसे मिला। पूछा, भागवत सुनने लाभ परीक्षित को कैसे ले सके, मुझे क्यों नहीं मिला? इसका कारण बताया। राजा परीक्षित की मृत्यु का निश्चित जानकर संसार के पूर्णतः विरक्त हो गए थे। कथा सुन रहे थे। मुनि सुखदेव सर्वदा निर्लोभ होकर कथा सुना रहे थे। यदि कथा सुनते समय विमान आ जाए तो उस समय तो सब उसे देखकर भाग खड़े हो गए। कथा सुनने का समय किसी पास समय ही नहीं है। ज्ञान, विवेक, शक्ति भक्ति परमात्मा सत्पात्रों को देती है। संत ज्ञानेश्वर ने एक ऐसा कहने पर एक महिला नाराज हो गई। बोली, तो इसमें भगवान की क्या विशेषता है? उसके समस्त सबको समान अनुदान देना चाहिए। संत उस समय तो कुछ बोले नहीं। उस दिन के बाद समाज दोहराऊँ। दूसरे दिन प्रातःकाल संत ने मोहल्ले के एक मूर्ख व्यक्ति को बुलाकर कहा, अमुक स्त्री से जाकर आभूषण मांग लाओ। आभूषण मांगे। उस महिला ने उन्हें झड़क कर उसे भगा दिया। थोड़ी देर बाद संत ज्ञानेश्वर उस महिला के पास पहुँचे। आप 1 दिन के लिए अपने आभूषण दे दें, आवश्यक काम करके लौटा देंगे। महिला ने बिना सोचे समझे संदूक खोलकर आभूषण दे दिया। संत ने कहा, अभी दूसरा व्यक्ति आया था, उसे आभूषण क्यों नहीं दिया? महिला ने उस मूर्ख को कैसे मूल्यवान आभूषण दे देती? संत ज्ञानेश्वर मुस्काए, बहन, यदि आप सामान्य से आभूषण बिना सोचे समझे कुपात्र को नहीं दे सकती तो परमात्मा अपने दिव्य अनुदान कुपात्रों को कैसे सौंप सकता है? अतः हमें सत्पात्र को ही सत्संगत मिलती है। उच्च महाप्राज्ञ तपस्वी की ये पावन वाणी सुन करके सदज्ञानी ऋषिवर ने पूछा मन में आनंदित हो करके, हे नाथ विमल अमृतवाणी मन में उत्साह जगाती है। पात्रत्व करें कैसे विकसित ये बात समझ नहीं आती है। हे वत्स, पात्रता पाने के 3 सूत्र बतलाते हैं। है एक उपासना ही जिससे प्रभु के दर्शन पा जाते हैं। दूसरी साधना का विधान ऋषियों ने जिसे बताया है। इसकी अग्नि में तब मानो सच्चा मानो कहलाया है।
निस्वार्थ आराधन करता जो मनुष्य देवता बनता है, तब स्वयं देवताओं का भी उस पर अनुदान बरसता है। इन तीनों में के संगम से करो आत्मनिर्माण, दिव्य गुणों के ग्रहण कर बनता मनुज महान। धन्यवाद।